आजान पढ़ते वक्त किस तरीके से रिटायर्ड एसपी पर जो है गोलियां साधी गई मस्जिद में आजान देते हुए। इस वक्त पूरी स्टोरी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इस वक्त बारामूला में जो है बाकायदा तौर पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है, जिसमें सुबह फजर के वक्त जब एसपी रिटायर्ड एसपी जिनका नाम मोहम्मद शफी बताया जा रहा है, उन पर गोलियां साधी गई हैं मस्जिद में, यानी कि मॉस्की में नमाज के वक्त में। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं, इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मसला क्या है और किस तरीके से वाकया सामने आया है। जी, आपसे जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और क्या है पूरी स्टोरी इस वाकये की। बहुत शुक्रिया जावेद। आपको मैं बता दूं कि लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाकयात में बतदरीज इजाफा, और आज सुबह सुबह ही माफ कीजिएगा शुमाली कश्मीर के बारामूला के गांचमोला इलाके से एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकल के सामने आई, जहां पर साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्हें सुबह फजर के वक्त नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से निशाना बनाया गया और इब्तिदाई मरहले में उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया। जावेद, जो ही आसपास की बस्ती को इसकी जख्मी होने की खबर मिली तो इस सीनियर साबिक पुलिस ऑफिसर जो कि रिटायर्ड ऑफिसर थे, इन्हें सबसे पहले नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज मुआवजा किया गया। इब्तिदाई मरहले में कुछ एक वक्त इन्होंने जिंदगी और मौत की कश्मकश लड़ी, लेकिन आखिरकार ये जख्मों की ताब न लाते हुए इन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि जावेद, गांचमोला बारामूला का इलाका आज इतवार की सुबह ही फजर के वक्त उस वक्त खौफो हिरास का माहौल फैल जाता है जब मुश्तबा बंदूक बरदारों की जानिब से साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शफी मीर पर गोलियां दागी जाती है, जिसके बाद मोहम्मद शफी मीर को नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वहां पर इन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इन्हें इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी जो सेंटर है वहां पर ले जाया गया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें बारामूला के गांठमोला से निकल के सामने आ रही है वो काबिल अफसोस और तशवीशनाक है और दिल को दहला देने वाली है। जावेद, आपको बता दें कि सीनियर और साबिक पुलिस ऑफिसर सुबह जब घर से निकले थे, फजर की नमाज के लिए निकले थे, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह रोजाना इनका मामूल था कि ये नमाज के लिए जाते थे, और जराए का ये भी मानना है कि इन्होंने हाल ही में अपना हज भी मुकम्मल किया था। वही आपको बता दें कि मामूल की तरह आज मोहम्मद शफी मीर साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रोजमर्रा की मामूल के मुताबिक नमाज के लिए निकले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि शायद उनका वापस लौटना बहुत ही मुश्किल होगा और आखिरकार उनकी लाश ही वापस अपने घर पहुंचेगी। इस वक्त जो तस्वीरें बारामूला के गांठमोला से निकल के सामने आ रही हैं वो बड़ी दर्दनाक है, क्योंकि सीनियर और साबिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शफी मीर की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है, और इस वक्त लोगों का बड़ा जमे गफीर, आसपास की बस्ती के तमाम लोग यहाँ पे जमा है और इस मोहम्मद शफी मीर नामी साबिक और सीनियर पुलिस ऑफिसर की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। आपको याद होगा कि जावेद, रवां साल टंगमर के एक इलाके में उस वक्त एक पुलिस कांस्टेबल को निशाना बनाया गया था जब उन्हें अपने घर के सामने उन पर गोलियां दागी गई थी जावेद, जिसके बाद उन्हें भी नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया। आपको याद होगा कि जावेद, शहरी श्रीनगर में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जब मसरूर अली वानी सब इंस्पेक्टर अपने दोस्तों के साथ शहरी श्रीनगर के ईदगाह के मशहूर क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, तो उन्हें भी नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से निशाना बनाया गया था और नजदीकी से उन पर गोलियां दागी गई थी और उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें सिकिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, सिकिम्स के बाद पारस हॉस्पिटल, और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल, लेकिन 39 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। आज एक बार फिर टारगेट किलिंग के वाकयात में बतदरीज इजाफा। जावेद, शुमाली कश्मीर के बारामूला के गांठमोला इलाके में साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शफी मीर को आज सुबह सुबह ही फजर के वक्त अंधाधुन गोलियां दागी गई, जिसके बाद उन्होंने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। इधर इस खबर की तस्दीक कश्मीर जोन पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी इस बात की तस्दीक की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ऑफिसर नमाज के लिए अजान के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन पर गोलियां दागी गई। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके में सिक्योरिटी की बड़ी टीम तैनात कर दी गई है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आरआर, तमाम सिक्योरिटी टीम्स पूरे इलाके में बिछा दी गई, पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है और जो हमलावर हैं उनकी तलाश जारी है। फिलहाल आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं मोहम्मद शफी मीर साबिक सीनियर
पुलिस ऑफिसर की जावेद। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि इस वक्त अफरा तफरी का माहौल जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जिसमें आपको बता दूं कि मोहम्मद शफी मीर जो हैं, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, एसपी थे, उन पर गोलियां साधी गई हैं अजान पढ़ने के वक्त, यानी कि फजर की जब वो अजान दे रहे थे उस वक्त जो है इन पर गोलियां साधी गई हैं। और इसके बाद पुलिस की जानिब से पूरा एरिया कॉर्डन में ले लिया। और आपको बता दूं कि डीजीपी आर स्वैन जो हैं खुद पहुंच गए हैं बारामूला। जी हां, आर स्वैन खुद वाक़या जिस तरीके से अगर ये वारदात पेश आई है, इसी वाक़े पे जो है बाकायदा तौर पर नजरसाज करने के लिए आर स्वैन खुद वहां पे पहुंच गए हैं। और मैं ये भी कह दूं कि अगर मोहम्मद शफी मीर की बात करें तो इनकी फैमिली में कौन कौन है, मैं आपको बता दूं कि इनकी फैमिली, इनकी उम्र जो थी वो 72 ईयर्स थी, 72 साल इनकी उम्र थी। और इनकी फैमिली में एक इनकी बाकायदा तौर पर हमशेर और इसके साथ साथ इसकी बेटी और इसके साथ साथ 2 बेटे भी थे। अभी घाटमूला विलेज जो है वो बाकायदा तौर पर पूरी कॉर्डन में है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन थे वो जिन्होंने आजान पढ़ते वक्त इस तरीके से गोलियां साधी हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि मस्जिद में अगर ऐसे वाक़े पेश आएंगे तो किस तरीके की इंसानियत हमें दिखेगी, और आजान पढ़ते वक्त अगर किसी पर गोलियां साधी जाएंगी तो आखिरकार क्या कुछ नजर आएगा। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इस वक्त अगर देखें तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, बाकायदा तौर पर यह परेशान कर देने वाली बात है कि जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है उसके बाद ऐसा माहौल जो है वो हमें दिख रहा है। फिलहाल पूरी खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इससे मजीद कोई निकल के आते। फिलहाल आखिरी रसूमात जो है वहां पे लिए जा रहे हैं। आर स्वैन वहां पहुंच गए और बाकी सीनियर अफसरान भी जो है इस वक्त वहीं पे हैं और नजरसाज कर रहे हैं वाक़े पे, किस तरीके से ऐसा वाक़ा जो है वो पेश आया और किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर ये इंसिडेंट सामने आया। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को सामने लाया जाएगा जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।